आप लोग यहाँ मार्की के अंदर आते हैं, कैसी आदत है? कोई भी आ सकता है मार्की के अंदर? नहीं, गेट पे आपके पास अटेंडेंस लगती है, जिससे पता चलता है कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट है या कोई भी RSC। मतलब क्या, आपके पास गेट में आके आपका कार्ड चेक किया जाता है, जिसमें वो चेक करता है कि भाई आपका नाम, रोल नंबर और जो बंदा वो कार्ड दिखा रहा है वो, तो उससे क्या होता है, वो चेक करता है कि भाई आप स्टूडेंट हैं इस क्लास के या नहीं है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है अंदर आने का, इसको हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन। इसी तरह से जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन किया। लॉगिन का जो प्रोसेस होता है उसको भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। होता क्या है वहां पे कि आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, ईमेल और पासवर्ड आपका जाता है APIs के थ्रू बैकएंड पे। बैकएंड पे जाने के बाद हमारी APIs जो है वो चेक करती है कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं। अगर सही है तो भाई वो बोलेगा हाँ भाई आप जो है लॉगिन हो गए। अगर सही नहीं है तो वो कहेगा भाई लॉगिन नहीं हुए, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इस तरह का एरर आ जाएगा आपके पास। तो लॉगिन वाला जो प्रोसेस होता है, जिसमें वो चेक करता है कि भाई आप जो खुद को शो कर रहे हैं, आप जो ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हैं वो सही है या नहीं। ये होता है ऑथेंटिकेशन। इसकी एग्जांपल हमने देखी कि गेट के अंदर आप लोग आ रहे हैं, गेट के अंदर आने से पहले ये मार्की आप समझिए कि एप्लीकेशन है, जिसको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ लॉगिन हुए हुए यूजर ही यूज कर सकते हैं। पूरी मार्की एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर आने के लिए गेट बनाया हुआ है, जिसको हम कहते थे लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म है गेट। लॉगिन फॉर्म मतलब आप गेट के अंदर जब आते हैं तो अंदर आने के साथ ही आपके क्या चेक किया जाता है, कार्ड चेक किया जाता है। वो कार्ड आप समझ लें आपका ईमेल पासवर्ड की तरह। अगर वो कार्ड सही होगा तो आपको अंदर आने देंगे एप्लीकेशन के। ये पूरी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। अगर आपका कार्ड सही नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो इस प्रोसेस को जहां पे वो आपका ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। कि वो चेक कर रहा है कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट हैं इस क्लास के या नहीं। तो ये हो गया हमारे पास ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस। सवाल? ऑथराइजेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिकेशन में मसला, लॉगिन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है। लॉगिन करने के बाद भी वो ऑथेंटिकेशन ही है अभी तक। मतलब लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड सही हो गया तो बेसिकली आप समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन आपको कह देगी हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, मतलब सही यूजर है, इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। ऑथराइजेशन क्या वाला है भाई? ठीक है, ऑथराइजेशन हमारे पास ये पार्ट है कि आप सब यहाँ पर आए, मैं भी बाहर से ही आया हूँ, आप लोग भी मार्की के अंदर आए। अच्छा, मार्की को हमने कंसीडर कर दिया एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है। नीचे से सही बन रही है अभी। इसके अंदर आप लोग भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, एडमिन की टीम भी आई है और गवर्नर हाउस के जो स्टाफ है वो भी आए। क्या सबको सेम परमिशंस हैं? नहीं। मैं जो है भाई एडमिन नहीं, मैं फैकल्टी का हूँ, तो मेरा जो रोल है, मेरे पास परमिशंस आप लोगों से ज़्यादा है। और वो क्या परमिशंस हो सकती है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, मैं चलो बाहर करो, इसे ब्लॉक करो। या एडमिन की टीम का रोल है, एडमिन की टीम क्या कर सकती है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो कर सकती है। इसी तरह से यहाँ का स्टाफ है, उनकी भी अलग अलग परमिशंस है। तो ये क्या है, हमारे पास ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। अब आप में से कोई स्टूडेंट्स है, आप लोगों का रोल क्या है? स्टूडेंट्स। आप में से कोई आगे बोल रहा है कि भाई फला बंदे को निकाल दें क्लास से, तो मैं क्या वो चीज अप्रूव करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी और को निकालने के लिए ऑथराइज्ड यूजर नहीं है। परमिशंस, ऑथराइजेशन बेसिकली आ जाता है परमिशन वाला रोल। इसी तरह से आप लोगों ने व्हाट्सएप सबने यूज किया, ग्रुप्स बने हुए होते हैं व्हाट्सएप में,
जब आप ग्रुप के अंदर जाते हैं तो मेंबर्स होते हैं और एडमिन होते हैं। एडमिन के पास ज्यादा आपके पास परमिशंस हैं बनिस्बत किसके? मेंबर्स के। मेंबर्स दूसरे लोगों को रिमूव नहीं कर सकते, मेंबर्स ग्रुप की सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। एडमिन जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। किस प्रोसेस को? कि आप में से कोई आप जैसे ये स्टूडेंट अभीश बैठे हुए, अभीश आके मुझसे बोले भाई यार ये बंदा मुझे अच्छा, ये उबैद अच्छा नहीं लग रहा, उबैद बहुत शरारतें करता है, इसको बाहर निकाल। तो मैं एक सिस्टम हूँ, मुझसे आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन का सर्वर हूँ बेसिकली, आप ये समझ लें मैं एपीआई हूँ। ये मुझसे आगे बोलते हैं फला बंदे को रिमूव कर दो, मैं चेक करूंगा इनके आईडी कार्ड में भाई ये कौन है। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कौन है, ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। मैं चेक कर रहा हूँ ये भाई ऑथराइज पर्सन है किसी को रिमूव करने के लिए या नहीं। मैं चेक करूंगा इनके कार्ड में लिखा होगा भाई ये तो स्टूडेंट है, मैं इनको मना कर दूंगा। इसी तरह से एडमिन की टीम से कोई आता है, एडमिन की टीम से कोई आके बोलता है भाई फला बंदे को रिमूव कर दें, उबैद को रिमूव कर दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा भाई आप कौन? वैसे तो मैं जानता हूँ लेकिन सिस्टम के अंदर पूछा जाता है हर किसी से, तो आप कौन? एडमिन की टीम बोलेगी भाई मैं एडमिन की टीम को। तो मैं जो है फिर परमिशंस चेक करूंगा कि भाई एडमिन के पास किसी को रिमूव करने के राइट्स है, बिल्कुल है, तो ये मैं उबैद को भाई रिमूव कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है परमिशंस वाला, ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ ना, कोई यूजर आके मुझसे बोले फला यूजर को रिमूव कर दो, तो मैं चेक करूंगा कि भाई ये जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑथराइज यूजर है या नहीं। तो ये हो गया ऑथराइजेशन। तो पहला पार्ट है एप्लीकेशन के अंदर आने के लिए आपने ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक आप ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजर के अंदर नहीं आ जाते तब तक ऑथराइजेशन नहीं आएगी। जाहिर सी बात है ऑथराइजेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है? एप्लीकेशन के अंदर। और अंदर आने के लिए जरूरी है कि भाई आपने गेट से चेक कराना होगा अपना ईमेल और पासवर्ड या अपना आईडी कार्ड इस केस में। तो आप अंदर आ गए, अब आप सब ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। अब इतने सारे लोग हैं, मुझे तो नहीं पता ना कि एडमिन की टीम का कौन है, टीचर्स कौन है, स्टूडेंट्स कौन है। तो वो पता लगाने के लिए आप लोग जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आओगे, आप मुझसे बोलोगे कि भाई फला चीज़ रिवाइज करा दो, तो मैं चेक करूंगा भाई कौन है ये, स्टूडेंट है, टीचर है या कौन है। स्टूडेंट है तो मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, ये ऑथराइज बंदा है, इसको मैं रिवाइज करा सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमने देखी, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर भी देखी कि आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम जो है वो चेक करता है कि भाई आपके पास फला एक्शन लेने के लिए परमिशंस हैं या नहीं। तो एडमिन्स के पास ज़्यादा परमिशंस होती है, स्टूडेंट्स या नॉर्मल यूजर्स के पास कम परमिशन होती है। तो ये जो चेक करने का प्रोसेस है इसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं। क्या क्या होता है? मिडल वेयर। आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हमने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें जो है ना सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब कोई स्टूडेंट आता है, वो अपने कार्ड में कुछ छेड़खानी कर देता है, अब मेरे पास आता है, मैं बोलेगा कि भाई मैं एडमिन हूँ, फला यूज़र को जो है रिमूव कर दो। तो अब अगर उसने सिस्टम को ट्रिक कर दिया, मैं बोलूँ हाँ भाई ये तो एडमिन का ही लग रहा है, हाँ भाई रिमूव, तो क्या होगा भाई, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो फिर एडमिन की तरह कोई भी काम करा लेगा मुझसे। तो ये सिक्योरिटी रिस्क होता है। इसी तरह से कोई बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आते हुए उसने वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में कुछ, अगर मैं सिक्योरिटी नहीं लगाई और उसने कुछ ऐसे ही एंटर हो गया बगैर सही कार्ड दिखाए, तो ये भी सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ वो तो फिर परमिशन वगैरह आ जाती है ना, ठीक है। टीचर की तरह तो वो अलग चीज है। अभी ऑथराइजेशन से बाहर आ गए, मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिकेशन जो है और ऑथराइजेशन के लिए हमने सिक्योरिटी जो है ना बड़ी अच्छी इंप्लीमेंट करनी होती है।
वरना जैसे खातिम कह रहे हैं कि अगर टीचर बन के कोई आ गया, आपके गवर्नर हाउस के पोर्टल में आप लोग स्टूडेंट की तरह लॉगिन करते हैं तो आपके पास कम ऑप्शन आते हैं। अगर एडमिन की टीम से कोई लॉगिन करता है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन आता है, वो किसी और का भी रिजल्ट देख सकते हैं, आप लोग नहीं देख सकते किसी और का रिजल्ट। तो अगर सिस्टम में सिक्योरिटी हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट भी क्या करेंगे, छेड़खानी करके जो है वो भी एज एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करके सारा डेटा निकाल लिया। हमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पे सिक्योरिटी का बड़ा सही ख्याल रखना होगा। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम जो है ऑथेंटिकेशन को टुकड़ों में लेके चलेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन सिंपल कैसे इम्प्लीमेंट होती है। उसके अंदर सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके अंदर नॉर्मल जो हमें सेंस बनती है लॉगिन साइन अप की वो करेंगे, सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। फिर अगले स्टेप में हम देखेंगे सिक्योरिटी वगैरह, और जो है हमारे पास बहुत सारी लॉगिन साइन अप के लिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके पास सिनेरियो है लॉगिन साइन अप वाला, तो इसके लिए बहुत सारे टूल भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे ऑथेंटिकेशन अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है सही वाली, सिक्योर और जो है अच्छी वाली किसी और की वेबसाइट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म है आपके पास जो कि आपके पास ये ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो जो लोग लॉगिन साइन अप करना चाह रहे हैं, अब इसमें एक और चीज़ होती है लॉगिन विद गूगल, आपने देखा हो, लॉगिन विद फेसबुक, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं ताकि आप आराम से ऑथेंटिकेशन कर सकें। तो हमें ऑथेंटिकेशन के मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी हम तो टूल यूज़ करना तो बहुत आसान है। लॉगिन साइन अप का कोई भी टूल आप यूज़ कर लो, उससे आपकी लॉगिन साइन अप अच्छी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, तो एक हमारा फ्री है ओपन सोर्स, मतलब आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और नेक्स्ट.js का भी इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, तो नेक्स्ट.js को यूज़ करते हुए भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये है कि जो यूजर्स का डेटा होगा वो आप अपने पास स्टोर करेंगे डेटा में या कहीं पे भी। कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप जो है ये जो हमारे पास Auth.js है ना, ये ऑथेंटिकेशन आसान कर रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने कोडिंग करनी पड़ेगी अपनी, तो थोड़ी मेहनत इसमें लगेगी। तो ये आपका आसान कर देगी बट मेहनत लगेगी, लेकिन फ्री है। एक और आपके पास ऑप्शन है जो कि बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, क्लर्क। किसने नाम सुना है? ये भी आपकी हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन करने में, यूजर मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन करने में। इसमें आपके पास बहुत कम मेहनत लगती है, लेकिन ये पेड है, कुछ हद तक फ्री है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग पे जाऊँ, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसमें आप जो है 10,000 यूज़र अगर आपकी वेबसाइट में है, मंथली एक्टिव यूज़र्स, मतलब 10,000 यूज़र एक्टिवली अगर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री है। ये 10,000 से अगर ज़्यादा होंगे तो फिर चार्जेस लगेंगे 0.02 पर MAU। तो मतलब 10,000 नहीं, MAU मतलब मंथली एक्टिव यूज़र, मतलब 10,000 के बाद अगर एक यूज़र भी आता है तो एक यूज़र के मुझे इतने पे करने पड़ेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि 10,000 से अगर 20,000 हो गए तो ये 0.02 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10,000 से, तो एक्स्ट्रा अगर आपको 10,000 यूजर्स चाहिए तो उसके लिए पर यूजर आपने इतने देने पड़ेंगे। तो 10,000 यूजर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, 10,000 से ऊपर जाते हो तो फिर आपको अच्छे खासे चार्जेस लगेंगे, सिर्फ ये लॉगिन के लिए, लॉगिन साइन अप के लिए। बाकी फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर और भी तो चीज़ें, फिर उसके अलग चार्जेस वगैरह आप दोगे, इतनी बड़ी एप्लीकेशन जब हो जाएगी। बट ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से आपके पास लॉगिन साइन अप की
इम्प्लीमेंटेशन दे देता है। तो क्लर्क एक मैंने बताया और जेएस मैंने बताया, तो जो लोग एडवांस लोग हैं वो तो आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकता है। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि पहले जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, स्क्रीन उसके बाद इन लाइब्रेरीज जैसे और जेएस जैसी लाइब्रेरी है इसको यूज करो, और फिर क्लर्क जो है लास्ट में रखो, क्योंकि क्लर्क बहुत आसान है, इसमें कुछ सीखने वाला है ही नहीं और ना कुछ आप सीख पाओगे। तो ऐसी लाइब्रेरीज आपकी हेल्प करती हैं असल कॉन्सेप्ट सीखने में। तो यहाँ पे इनकी बहुत ये देखें कॉन्सेप्ट का एक टैब भी इन्होंने बनाया जो कि आपके और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेगा। बट इन कॉन्सेप्ट से पहले आपको और बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो आज हम इस क्लास में करेंगे। तो लॉग इन साइन अप के लिए मैंने आपको बता दिया, और भी बेइंतहा लाइब्रेरीज है, बट एक मैंने आपको टॉप की बता दी ऑजेएस, और एक पेड मैंने आपको टॉप की बता दी क्लर्क। अच्छा जी, अब आते हैं भाई ऑथेंटिकेशन। हम तो बिगिनर्स हैं, तो हम सीखना कहाँ से स्टार्ट करें? साइन अप वाला जो प्रोसेस है ना वो तो बहुत आसान है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। साइन अप वाले प्रोसेस में कुछ मुश्किल नहीं है। साइन अप वाला प्रोसेस इस तरह से है कि आप एक फॉर्म फिल करो, उसके सेंड पे क्लिक करो, आपका जो जितना भी डेटा है वो बस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो साइन अप वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, उसके अंदर सिंपल आपने फॉर्म सबमिट करना होता है और सारा ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, सारी चीज़ें जो है आपके पास बस स्टोर करानी होती है। आप सैनिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, डेटाबेस नहीं पढ़ा, तो आप समझ लें कि कोई फॉर्म फिल करता है, उसमें सबमिट करता है, तो आपका जो डेटा है वो सैनिटी पे आ जाता है। तो ये बस रजिस्टर, इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लॉगिन वाली चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। लॉगिन वाली चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एपीआई। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने एपीआईज बना रहे थे, इस क्लास में भी हम बनाएंगे। और इस बार जो हम एपीआई बनाएंगे वो हम बनाएंगे लॉगिन की। तो यहाँ पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, npx create -next -app आ रहा हूँ मैं, तो हमारी छुट्टियाँ नहीं हो रही शुक्र। जी 14 और 15 का गिट पर नहीं है, तो क्या करें भाई? डाल देता हूँ, क्या करेंगे। सही है, मैं जो है ना 14 का तो है मेरे ख्याल में, 15 का नहीं है शायद, लास्ट क्लास का। 14 में क्या पढ़ा था हमने? 14 का तो फोल्डर ही नहीं है। हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ सर्वरलेस वो कुछ पढ़ा भी था, है। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं GIAIC 1-16, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ GIAIC बैच 1-16 टाइपस्क्रिप्ट, ESLint, Tailwind, ठीक है, SRC, ऐप राउटर, टर्बो पैक, तो सब यस 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 करके आखिर में नो कर दिया। इंस्टॉलेशन हो रही है। फास्ट चलाता है हमारी एप्लीकेशन को, फास्ट करने में मदद करता है। लोडिंग फास्ट होती है ना, और एक पेज मिलता है फास्ट होता है। अच्छा, हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स आ गए, तो हम एक काम ये करते हैं कि जो है चले वो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट करा दूँ, फिर उसके बाद जो है ना सर दानियाल इनको बता दें, सर अली को, सर अली को कि क्या हमने करना है आगे।
ओके, तो इंस्टॉलेशन हो रही है। हमने क्या करना है, एक एपीआई बनानी है और उस एपीआई पे हमने करना है कि भाई हम उस एपीआई में ईमेल और पासवर्ड जब डालेंगे, कोई भी ईमेल पासवर्ड डाल देंगे। अभी तो फिलहाल हमने कोई सा भी ईमेल पासवर्ड रख लेते हैं क्योंकि हम साइन अप वाला प्रोसेस हमने नहीं किया। तो ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, ईमेल और पासवर्ड जो भी डालेगा हम उस एपीआई में कहेंगे हाँ भाई लॉगिन हो गया सक्सेसफुल, बस इतना काम करना है। जी आप क्या कह रहे थे? लास्ट वाला क्या? थोड़ा जोर से बोले। इंपोर्ट एलियस नो किया है ना। इंपोर्ट एलियस में वो पूछ रहा था कि भाई आपने इंपोर्ट एलियस को कस्टमाइज करना है, मैंने कहा नहीं करना, तो डिफॉल्ट @ होता है। तो हमने इंपोर्ट एलियस का पढ़ा था कि क्या करता है वो, @ जब आप लगाते हो तो src की डायरेक्टरी से इंपोर्ट करना स्टार्ट करता है। इंपोर्ट का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है। VS कोड पे खोल लेते हैं इसे। यार ये डार्क थीम में कौन काम करता है? आंखें खराब हो जाएगी लाइट थीम में। आंखें खराब हो जाती है। बोले सर को। डार्क में खराब हो जाती है। ओके, तो सब चीज़ें बंद करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम एक आर्किटेक्चर भी डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर एक हमने एपीआई बनानी है, एपीआई, और ये एपीआई बेसिकली किसकी होगी, लॉगिन एपीआई। तो इसके ऊपर लिख देता है लॉगिन एपीआई। हमने ये लॉगिन एपीआई बनानी है और इस लॉगिन एपीआई का काम ये होगा कि दो चीजें लेगा, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे ये दो चीजें मांगेगा, ईमेल और पासवर्ड। फिलहाल हम क्या करते हैं, पासवर्ड नहीं लेते। हम कहेंगे कोई भी अगर अपना ईमेल दे तो हमने उसको क्या कर देना है, लॉगिन, ऑथेंटिकेट कर देना, बोले भाई हाँ भाई आ जाओ। तो ऐसी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं फिलहाल। वैसे तो ईमेल और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, बट हमने जो है इसको आसान करने के लिए मैंने कहा कि भाई कोई भी मेरी एपीआई कॉल करेगा लॉगिन की, उसको मैं क्या कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा। तो कुछ आपके पास वेबसाइट ऐसी भी होती है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हो एज अ गेस्ट। वहाँ पासवर्ड नहीं देते हो, वहाँ बस आप ईमेल दे दो, लॉगिन कर दो, वो लॉगिन हो जाता है। तो हम कुछ इस तरह का बना रहे हैं ताकि जो है हम कॉन्सेप्ट असल समझ सकें कि लॉगिन किस तरह से काम कर रहा होगा। अच्छा, इस लॉगिन एपीआई को कहाँ से कॉल कराएंगे हम, कहाँ से कॉल करें, अपनी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन से। तो हमारा जो है नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन में क्या होगा, एक लॉगिन का यहाँ पे बटन होगा, लॉगिन का रखना है कि लॉगिन पे क्लिक करें, हमारी लॉगिन की एपीआई कॉल हो। लॉगिन की एपीआई क्या करें, यूजर को लॉगिन कर दें और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज दें। तो ये प्रोसेस होगा। इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, बट फिलहाल हमने ईमेल रखा है सिर्फ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या बनाएं, एपीआई बना लेते हैं। पहले हम एपीआई बना लेते हैं, फिर उस एपीआई को कॉल करने के लिए लॉगिन का पेज बनाएंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक करके फिर डैशबोर्ड का पेज में तो कुछ है ही नहीं ना, तो बनाए ना बनाए एक ही बात है। बट मेन चीज़ है हमारा ये लॉगिन का प्रोसेस होना चाहिए। आता है भाई पेज पे हमारे, और जो है अच्छा पेज पे क्यों आ गया, एपीआई बनानी है। एपीआई बनाने का क्या प्रोसेस था, SRC के फोल्डर में, एक मिनट में, ये तो पढ़ा दिया ना, पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये तो पूछना चाहिए जी।
अच्छा अभी देखते हैं। आप चश्मा वाले भाई हैंड रेस करें। आप पीछे वाले, पीछे जिन्होंने हैंड रेस किया, आप ही जी। हाँ एपीआई कैसे बनाए जी? एब्सेंट है, अरे ये क्या बात हुई? ये यहाँ एक बंदा बैठता था, वो छुट्टियों पे चला गया, गांव चला गया। एपीआई के अंदर एक फोल्डर बनेगा, उसका नाम होगा route.ts। ये भाई आई मुझे- लोग ही route.ts की थे एपीआई के अच्छा अंदर फोल्डर क्या बनाएंगे। छुट्टियों में थे, एक अब आ गए फोल्डर बनेगा, छुट्टियों उस से, फोल्डर के अंदर route.ts तो होगा। अब मैं इसका क्या करूँ? ये पेज .tsx। राउट काट लेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। सर अली इनका कार्ड लेना। अच्छा जा पता है ना कार्ड हम क्यों लेते हैं? दो हमारे पास हुए थे पहले जिन्होंने हमें कार्ड दिए थे, तो हमने फिर उनका क्या किया था, उनसे अगले फिर हमने चांस दिया था, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। ये चश्मा वाले भाई बैठे, कार्ड निकाल लिया अपना। एपीआई आपने नहीं पढ़ा, अब तक बनाएंगे ना। अच्छा जाने से पहले कार्ड ले लेना, आपका बस नाम और रोल नंबर हमने लेना, ठीक है, याद से लेके जाना। पेज .ts भी नहीं यूज करते, route.ts। अच्छा जी अब लड़की की बारी आता है ना, तो आसान सवाल नहीं पूछूंगा, मुश्किल सवाल पूछूंगा। अच्छा route पे जाएंगे। आगे देखो। किससे पूछूं यार, मजा आता है वैसे पूछने में, है अगर किसी route पे तो दिल की धड़कनें तेज करने में बड़ा मजा आता है। route पे जाएंगे, जैसे हमने images से ली थी। नहीं ऐसे थोड़ी। इसको देखो। अच्छा ये जो कंप्यूटर्स की तरफ बैठी होती है ना, ये बच जाती है सर, आज उनको पकड़ता है जी। आप जो इसी के पास बैठे हुए हैं, जहाँ मेरी उंगली जा रही है। अब इनको कैसे बुलाया? ये सेकंड एसी के पास, एक दो दूसरे एसी के पास, इसका नाम है अपने ब्लैक कलर का, और यहाँ पर आपके शायद कुछ डिजाइन भी है, और सब बताना पड़ता है डिटेल में। अच्छा जी अब बोल दे, आप भी नहीं आएगी। नहीं आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगा ना, रुक जाए। है कौन? आप समझ गए ना, आपसे बात कर रहा हूँ। एपीआई कैसे बनेगी? अच्छा जो बताएगा वो फिर हम बोलेंगे, वो हम बोलेंगे भाई अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे यहाँ पे आके जो है ना फिर एक्सप्लेन कराएंगे।